चल रही है ना कि आप सलाह सुझाव लो कि मंत्र और जादू एक ही होता है कि अलग होता है? अलग बोलते हैं कि महाराज बता तो नहीं अलग होला, हम आपसे जानना चाहते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए, पहली बात है कि जब दो शब्द होंगे ना जी, तो अलग अलग चीज के लिए ही शब्दों का चयन किया जाता है। अच्छा। जब शब्द अलग है तो उसका अर्थ भी अलग होगा। तो मंत्र अलग है, जादू अलग है। तो जादू का क्या प्रभाव है और मंत्र का प्रभाव क्या होता है? मंत्र तो एक योग में आता है जी। जादू योग में नहीं आता। सही है। मंत्र योग होता है, उसके जरिए आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये बात सही है। मंत्र के जरिए जी। उसमें मंत्र में ध्यान भी लग जाता है, समाधि भी लगती है। हाँ, तो मंत्र एक बड़ी चीज है। मंत्र का अर्थ हो जाता है मन की गति से चलना, मन के द्वारा मन की रक्षा। जी। मन के द्वारा मन की जो रक्षा होती है, मन जो त्राण पाता है, उसको कहते हैं मंत्र। और जादू की? और जादू जो है जी, वह ऐसी क्रिया है, ऐसी गतिविधि है जिसके जरिए हम कुछ ऐसा विलक्षण चीज दिखलाते हैं जो सामने वाला समझ नहीं सकता। तो उसका जो वो समझ नहीं सकता है कि हम उस चीज को कैसे दिखाया, यानी वो घटना कैसे घटी। तो इस तरह से उसको छल कर लेना कि वह समझ नहीं पाए। जादू वस्तुतः छल है, छल चीज है, धोखाबाजी। इस तरह से छल कर लेना है कि वह समझ नहीं पाए। उसके लिए बहुत तरह का प्रयोग किया जाता है, जिससे रसायन का भी प्रयोग करते हैं, गणित के, भौतिक विज्ञान के नियमों का प्रयोग करते हैं, और तेज गति से अपना कोई काम कर देना, इस तरह से छिपा करके कर देना कि वो समझ नहीं पाए। या इस तरह का आइटम का प्रयोग, बहुत सारे आइटम भी बनते हैं जिसके माध्यम से किसी को धोखा दिया जाता है। हाँ, जो जादू की जो कंपनियां हैं, जो जादूगरी आइटम बनाती हैं, सामान बनाती हैं जी, तो जैसे उसमें कुछ चीज़ छिपा के रखती हैं, तो वो सब का प्रयोग करते हैं लोग धोखा देने के लिए। ये एक कला के रूप में या एक खेल के रूप में। जैसे बताते हैं लोग, बताने वाले कि जो असम बंगाल के जो एरिया थी, तो वो लोग मनुष्य को तोता बना देते थे, क्या हुआ हकीकत था? मनुष्य का भी तोता कैसे बनेगा, बेकार की बात है। एक बताते हैं लोग कि जादू से उन लोग के पास जादू थी कि वो लोग बना देते थे। ऐसा कोई नहीं होता। मनुष्य का तोता कैसे बनेगा, मनुष्य गधा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसा नहीं होता है। हम भी सोचे सुने तो देखने थोड़ी देखी तो है नहीं, तो कल से हमारे दिमाग में ये बात बुझने लगी। हम लोग जानता था कि एक ही दोनों है, मगर नहीं, एक आदमी पूछे तो नहीं कि ये भी बता रहे थे महात्मा जी कि नहीं ये दो होती है, ये अलग अलग चीज होता है ना। तो इसमें साथ मंत्र तो आध्यात्मिक चीज है। हाँ, उसमें मन के द्वारा मन की रक्षा होती है। यानी मन की ही कोई गतिविधि, हाँ, जिससे कि मन की रक्षा हो जाए, वह मंत्र कहलाता है। मूलतः मंत्र में वैसे तो बहुत सारी चीजों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ध्वनियों का प्रयोग होता है। जादू मतलब कि कोई एक मतलब छल विद्या है, कोई किसी को धोखा में रखने वाला चीज है। हाँ, सम्मोहित कर देना किसी को, भरमा देना किसी को, ये जादू से होता है। हाँ, इसी सब जादू कला में आता है। सम्मोहित कर देना, भरमा देना। वो किसी रसायन के जरिए भी हो सकता है। बहुत सारी रासायनिक गतिविधियां होती हैं जिसके जरिए हम कुछ दिखला सकते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाएगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, तो जिस तरह से पानी तरल है, उसी तरह से कोई और भी पदार्थ होता है जो कि तरल होता है।
आप बाहर से देखेंगे तो आप सोचेंगे कि पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होगा, वो कोई रसायन होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए एक रसायन होता है एसीटोन, वो देखने में पानी जैसे ही लगेगा। उसी तरह से अल्कोहल होता है, शराब होता है, वो भी देखने में पानी जैसा ही लगता है, तो उसका काम कुछ और है, उसका और काम अलग है। उसका गुण धर्म अलग होता है। लेकिन बाहर से देखने में एक बोतल में बंद है शराब, हाँ, अल्कोहल एक बोतल में बंद है पानी, अब बता नहीं सकते कि पानी है कि क्या है। उनको तो ऊपर से देखना एक ही जैसा लगेगा, लेकिन वो उसका गुण अलग होता है ना। एक में किरासन तेल है भरा हुआ, वो भी लगेगा कि पानी ही है, लेकिन अलग अलग है। अब वो किरासन तेल को कहे कि ये पानी है, देखो मैं पानी डाल रहा हूँ, तो आप दूर से देखोगे सोचोगे कि पानी ही डाल रहा है, भाई सही कह रहा है, जबकि उसमें किरासन तेल भरा हुआ है, तो पानी जैसा ही लगेगा। और उसमें आग लगा देगा, जादू कोई विद्या नहीं होती। आग विद्या है, क्यों नहीं विद्या होती है, विद्या तो है ही। वो उसके बारे में उसका गुण धर्म सब वो जानता है। जो चीज वो करने जा रहा है, दिखलाने जा रहा है, वो तो सब जानता है ना। वह उसका रहस्य जान रहा है, वो विद्या तो है ही, वह कला है। उस विद्या को वह कला के रूप में प्रयोग कर रहा है, और उसका उद्देश्य वहाँ पर क्या है, वहाँ क्या उसका उद्देश्य तमाशा दिखलाना है, या वहाँ उसका उद्देश्य उसका रहस्य दिखलाना है, या उसका उद्देश्य वहाँ छलना है, यह तो उसके अपने मनसा पर, इरादे पर निर्भर करता है। किस तरह से उपयोग करेंगे हम, कि हाँ ये उपयोग कर रहा है, क्यों कर रहा है यह उपयोग। वो धोखा दे रहा है, बहुत कुछ कर सकता है वो जादू। तो कोई भी रसायन जैसे मान लीजिए कभी आप देखे होंगे, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग के आसपास जो होता है थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे कि करहा दिया जाता है जी, उदाहरण के लिए देखते हैं ना, करहा दिया जाता है ना, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जादू दिखलाया जाता है, जो लोग आकाश से आगे मंगाते हैं तो जैसे गोईठा फेंकता है ना, तो वहाँ आग लग जाती है। तो गोईठा फेंकता तो आग लग जाती है, कैसे आग लग जाती है? उसमें तो मुझको पता है, यूरेनियम और पोटेशियम मिलाकर उसको लगाया जाता है, तो उसमें हवा लगेगा तो चालू हो जाता है। हाँ, उसमें जो है डाल दिया जाता है, फास्फोरस डालता है जी। फास्फोरस का ये गुण होता है कि हवा के संपर्क में जब आएगा, तेजी से अगर आएगा, अपने हवा तेज लगेगी, तेज घर्षण होगा तो वो आग लग जाए, तो उसमें मिला कर फेंक देता है। इसको जादू में दे दिया सब लोग को। तो यह जो रहस्य है, जो नहीं जानता है उसके लिए तो ये जादू हो जाता है ना। जो जानता है वो तो जानता है, अच्छा इसमें डाल दिया इसलिए कर रहा है, लेकिन जो नहीं जानता तारीख कैसे लग गया, तो वही वो दिखला रहा है। वो उस चीज़ को नहीं बताया है, जो खुद से नहीं जाना है, उसके लिए उस तरह की बात है। उसी तरह से सोडियम होता है, सोडियम से भी आग लग जाती है। सोडियम जब तक रहेगा पानी के अंदर तब तक वो आग नहीं लगता है। पानी से बाहर आएगा तो लग जाएगा, पानी से बाहर आएगा तो आग, तो उसको पता है। तो उसमें रखा रहेगा, डालता रहेगा कि वो जो है आग उसमें डाले साईं बाबा, और आग जल गया दीपक में आग लगे। तो दीपक में कैसे आग लगता है? ऐसे आग लगता है। बहुत सारे इसी तरह रसायन हैं, तो उसको इस तरह से प्रयोग कर देते हैं, तो लोग अचंभित हो जाते हैं और आग लगती है। कोई इसकी जैसे कि पढ़ने वाली कोई विद्या नहीं होती इसकी? पढ़ने वाली है ही, क्यों नहीं पढ़ने वाली? पढ़ने वाली विद्या से भी कुछ होता होगा, ये पढ़ करके तो सीखे हैं सब। ये जो रसायन शास्त्र जानते हैं जी, तो वे तो इसे सीखे हैं ना, उससे रसायन शास्त्र की जानकारी जिनको है। अगर मान लीजिए रसायन रहेगा तब तक रहेगा, तभी तक काम करेगा, तभी तक काम करेगा, और नहीं तो कैसे काम करेगा? मान लीजिए जादू से कुछ ऐसे नहीं देखा, जैसे मान लीजिए शरीर लेके जा रहा है, बस अपना शरीर से कुछ पढ़ते जैसे फूंक दिया, मिट्टी फूंक दिया, तो कुछ उससे नहीं होता। ऐसे प्रकृति में बिना कार्य कारण के कुछ नहीं होता है। हाँ, कार्य कारण के से ही कुछ होता है। यानी कोई भी कुछ चाहते हैं कि कुछ कार्य हो जाए, तो उसके लिए उसका जो कारण होना जरूरी है, उसका घटक होना जरूरी है, जिसके जरिए वह होगा। अब अपने मनमाना कैसे कुछ भी कर देंगे? मनमाना थोड़ी कुछ होता है यहाँ, नहीं, मनमाना नहीं होता है। जो पहले के बताते हैं लोग नहीं बन जाते थे, तोता बना देते थे, कहाँ बन जाते थे? अफवाह है, अफवाह है, सब झूठी बात है।
नहीं बिरहा में भी तो बताएं गाते हैं लोग तो बिरहा में गा दिया इसलिए सच हो जाएगा। नहीं सुने हो तभी ये तो कोई बात है नहीं कि क्या कोई गाने शुरू कर दो बिरहा आसाम सच हो बंगाल गया। के जो जादू को सबसे मशहूर माने जाते हैं। हाँ बंगाल के जादू मशहूर है, हाँ। वहाँ बहुत जादूगर बंगाल में होते हैं, तो वे इस कला में पारंगत हैं। ज़्यादा लोग जानते ये हैं, रसायन की चीज भी प्रयोग करते हैं वो लोग। तो ये सभी करते हैं। बंगाल में जादू की कंपनियां भी बहुत हैं जो बहुत सारा आइटम बनाते हैं। ऐसे इधर ऐसे फेंक देंगे तो तुरंत माला बन जाएगा। इतना छोटा सा रहेगा, इतना छोटा सा रहेगा, यहाँ पर छिपा कर रख लेते हैं ऐसे। गए लालू प्रसाद को इसी तरह से नौकरी ले ली थी लालू से, उसमें लालू रेल मंत्री थे। गए ऐसे तो बस ऐसे किया कर दिया, बस माला आ गया हाथ में पहना दिया। हाँ तो वो तो आइटम मिलता है जो कि इस तरह से निकलने के बाद ऐसे फैल जाता है माला की तरह। तो कई आइटम जादू की कंपनियां बनाती हैं। तो वो उस तरह से वो सब पहले से ही शोध करते रहे हैं उस विषय पर, काफी बारीक शोध करते हैं कैसे आदमी को धोखा दिया सकता है, कैसे। जैसे कि आप दिखाते होंगे कि ये सब पेरे सब आते हैं, ऐसे तमाशा वाले आते हैं, आप तो पता नहीं कम आते हैं, बताने वाले आते हैं तो दिखाते हैं। तो ऐसे डब्बा से निकालेंगे सब, ढक देंगे और उसमें से कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे और उसको ऐसे निकाल के दिखाएंगे, देखो कुछ है, कुछ नहीं है। हाँ, और उसी में डब्बे में सब रखे रहते हैं वैसा। डब्बा में क्या है, उसमें एक फॉल्स बेस बना देते हैं ऐसे, ये फिजिक्स का सिद्धांत है, ऐसे करके इस तरह से बना देते हैं, भीतर में एक गैप छोड़ देते हैं, उसी गैप में सामान भर दिए हैं, उधर से हटाते गए, उससे निकालते गए। तो ऐसे सामान कहीं निकलता तो वो यहाँ तमाशा दिखाता, घर में बैठ कर नहीं निकालता। ये सब कुछ जो है ये एक कला है। हाँ, एक कला के रूप में, एक खेल के रूप में, तमाशा के रूप में है। अब उसका कोई दुरुपयोग कर लेता है, कुछ साधु लोग भी इसका दुरुपयोग किए हैं और बहुत वो चमत्कारी साधु कहलाए हैं, तो उसको धोखेबाज साधु कहना ज़्यादा उचित होगा। मंत्र से सब कुछ नहीं हो सकता है। मंत्र तो योग के लिए होता है, परमात्मा का मंत्र का मतलब मन के द्वारा रक्षा होती है। अब मंत्र से ये हो सकता है, मंत्र से होता है, अलग अलग चीज होता है, ऐसे बात नहीं कहीं होता है। तो वो उसकी सीमा है ना, जिससे जो होता है मंत्र से आप जो कर सकते हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, हाँ, किसी का उपचार कर सकते हैं, किसी को सम्मोहित भी कर सकते हैं मंत्र द्वारा, हाँ, किसी को सुला सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। मंत्र द्वारा उपचार होता है, किसी रोग का भी उपचार होता है, मंत्र बहुत कुछ हो सकता है। मारा भी जाता है क्या? हाँ, मर सकता है, किसी को मरण भी कर सकता है। हाँ, मर सकता है किसी, ऐसा नहीं कि किसी को भी मार देगा, नहीं, सिर्फ कमजोर लोग को मार सकता है। मतलब वो भी ज्ञानी है तो नहीं, असंभव है चीज, नहीं, ज्ञानी नहीं मर सकता है। नहीं, मजबूत आदमी नहीं मरेगा। हाँ, वो तो लड़ सकता है ना, लड़ेगा। मजबूत आदमी को नहीं होगा कुछ भी ऐसा। हाँ, कमजोर का असर नहीं जानता है वो बेचारा मर सकता है। नहीं, कुछ जानने से मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो शुद्ध सही आदमी है ना, हाँ, और निर्भीक आदमी है तो कुछ नहीं होगा। अगर मजबूत आदमी है, जानने से मतलब नहीं है, भीतर से मजबूत, आत्मबल जिसमें ज्यादा है, वैसे आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा इन सब चीजों से। नहीं, अगर कोई आदमी इसी का धंधा कर रहा है तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? किसका धंधा? जैसे मान लीजिए वो अपना पैसा 50,000 लेकर किसी को मार रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन है तो वो मरेगा उसी तरह से अंत में। बहुत कुकर्मी है, मान लीजिए आप कुछ कुकर्मी है तो वो मरेगा एक समय। ज्ञान सीख मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, हाँ, तो हम इसे हमारा कोई दुश्मन है तो मैंने आपको पैसा दिया 4,500 50,000, जितना नहीं दिया, सुपारी दिया। हाँ, सुपारी। इस आदमी को मारना है, वो आदमी यही काम कर रहा है तो उसका भी लास्ट में एक कर्म होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? हमारे समझ से नहीं आ रहा। क्यों नहीं होगा? वो कर्म से, कोई भी कर्म के सिद्धांत से ऊपर थोड़ी ना है। कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। क्यों नहीं भोगेगा वो? मगर वो उसका मजा पा गया है, वो कर ही रहा है, इसका मजा पा गया है काम करने का। कोई बच्चों ने यही पैसा लेके अपना काम, वो कमाने का एक धंधा जरिया बना लिया है वो। किसी के जैसे कोई लुटेरा है, लूटने का जरिया बना लिया है, कोई मर्डरर है, कोई गोली से मार रहा है, कोई और चीज से मार रहा है, कोई जहर दे के मार रहा है, तो मार रहा है, लेकिन तो हो जाता है। मारने की तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत तरीके से आदमी किसी को मार देता है। तो देखिए आप
सीखे पड़े वो मानो में काफी तपन होगी। तुम भी मारना चाहते हो क्या किसी को? हाँ वही को मारना चाहते हैं, हम उसी को मारना चाहते हैं, जो मार रहा है वही को मार दे रहे हैं। क्यों? तुम क्यों, कौन होते हो उसको मारने वाले? नहीं हम सोच रहे हैं क्यों ऐसा काम कर रहा तो है। उसके लिए पुलिस में जाकर रिपोर्ट करो। नहीं ना हमारे पास सबूत नहीं ना है, उसका एक सबूत क्या है फिर बताइए तो। इसका कानून इसको नहीं मानती है, कानून इसको नहीं मानती मानते, है। लेकिन जांच तो करेगी ना। तुम बताओगे ना कि अमुक ने अमुक को मारा, नहीं वो नहीं बताएगा। अब वो नहीं बताएगा, तुम बताओगे ना। तुमको पता है ना, तुमको क्या जानते हो वो मार रहा है? ये सोच रहा है कि उसको ऐसे ही जिसको मार रहा है उसी को ऐसे वो भी मरेगा तब जानेगा कैसे आदमी तड़प के मरते हैं। ये तो बकवास की बात तुम कर रहे हो। ऐसे नहीं होता। ऐसे बकवास। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि उसने मारा? तो हो सकता है तुमको किसी ने झूठे में बहका दिया है, तुम उसको मार दिए सच। गलत काम है ना। हाँ नहीं जी, गलत काम है। तो भरत जी आओ तुम क्या करेंगे, एक लोगों को ना हम दिखाई ना पड़ता। कभी आते हैं तो कितने लोग आते हैं जानवर आते हैं, किसका कितना कौन याद रखेगा? बात सही है। तो महाराज का मंत्र बता सकेला कि ना हम क्या? एक आध क्या हम हजारों मंत्र बता देंगे तुमको? मंत्र बताने में क्या लगता है? नहीं तो मला मंत्र बताने में क्या मुझे पैसा लगता है? बताने में क्या है, जानता हूँ बता दूंगा, लेकिन उससे तुम करोगे क्या? अरे मंत्र की कोई जो उपयोग मंत्र को सिद्ध न करना पड़ता है कि बता देने से हो जाता है? तो बताएंगे तभी तो सिद्ध करेंगे किस तरह को सिद्धि होगी। बता देना आसान है, सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। हाँ। हाँ कुछ बताएंगे तभी तो बोला किस तरह से विधि रहेगी, किस तरह सिद्ध करना पड़ेगा, ज्यादा कठिनाई ना हो उसमें। कठिनाई होगी, क्यों नहीं होगी ज्यादा कठिनाई? हाँ। कोई बात है, जब सरलता से ही सब कुछ होता तो हर कोई नहीं कर लिया होता। नहीं, जितनी दुनिया में जो दुर्लभ चीज है हम्म। उसके लिए उतना ही दुर्लभ साधन भी है। हम्म, हाँ, और उतने ही करने वाले दुर्लभ भी होते हैं। हम्म। आसान थोड़ी होता है। नहीं कुछ आदमी को भी इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं इसी पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो जिसको होगा वही ना करेगा कि और क्यों करेगा। खाली इंटरेस्ट रहने से भी नहीं होगा, वो उसमें शक्ति होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। हाँ, तो वैसा व्यक्ति कर पाएगा ना। हाँ, उसका इतना ध्येय लक्ष्य होना चाहिए, उतनी उसमें पवित्रता शुद्धता होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब मंत्र सिद्ध होता है। ऐसे थोड़ी मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र तो बहुत है, मंत्र का कौन यहाँ, पूरा वेद जो है मंत्र से ही भरा हुआ है। वेद में सारा मंत्रहीन है, उपनिषद में मंत्रहीन है, सब मंत्र ही मंत्र है। मंत्र बहुत है, लेकिन उसको मंत्र को सिद्ध करना, एक मंत्र को सिद्ध करने में भी आदमी को बहुत लग जाता है। उसके लिए वो संकल्प करना पड़ता है। बच्चों का खेल थोड़ी है, हाँ हाँ बता दीजिए मंत्र हम सिद्ध कर लेंगे, ऐसे थोड़ी सिद्ध हो जाएगा। एक पहले मंत्र सिद्ध करने के पहले आसन सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र बैठ करके सिद्ध किया जाता है। तुम स्थिर होकर के 5 घंटा बैठ सकते हो एक आसन पर? तो पहले आसन पर बैठना सीख जाओ 5 घंटा लगातार एक आसन, उसके बाद फिर मंत्र की बात आएगी ना। हंसी खेल थोड़ी है। एक आसन पर पहले आसन सिद्ध किया जाता है, आसन सिद्ध होने के बाद फिर जो है मंत्र का नंबर आता है। जब तुम स्थिर होकर बैठ भी नहीं सकते तो मंत्र क्या सिद्ध करोगे? पहले आसन सिद्ध करो, एक कोई आसन सिद्ध करो। कोई आसन लगा पाते हो? पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, इस 6 आसन में से कोई एक आसन सिद्ध करो। जैसे हर एक मंत्र, जैसे आसन किसी अलग अलग नियम का होगा। इस 6 में से किसी भी एक आसन को सिद्ध करने के बाद तुम आसन जब से हमारा सिद्ध हो गया तो कोई मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम बैठ करके जो बताया जाएगा उसका उसी विधि से करना, तब वो जैसे मान लीजिए मंत्र सिद्ध होगी तो उसको कैसे समझाने के लिए हमारे मंत्र सिद्ध है? पहले आसन सिद्ध करो ना। मंत्र कैसे जानोगे? जब मंत्र नहीं, जब सिद्ध हो जाएगा तो नहीं जान जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहे हैं, कैसे उसकी पहचान को कुछ होना चाहिए। क्या नहीं पहचान होगी?
मंत्र सिद्ध होता है तो उसकी पहचान होगी, क्यों नहीं पहचान होगी। मंत्र के जो लक्षण हैं, गुण हैं, सब उसमें आते हैं। उसका प्रयोग वो जान जाता है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है, इससे क्या लाभ है क्या हानि है। वह तो एक तरह से हथियार जैसा है, उससे आपको अपने मन की रक्षा करने के लिए वह मिला है। मन की रक्षा का मतलब क्या है? पहला प्रश्न तो यह उठता है ना कि मन की रक्षा करेगा तभी दूसरे कर पाएगा। अपनी रक्षा नहीं, मन की रक्षा। ये मन जो है, जो भटकता है चारों दिशाओं में, उसको रोको। हाँ, इसकी रक्षा करनी है। जो मन चारों ओर भटकता है, फालतू की बात सोचता है, बेमतलब की बात करता है, हाँ, वृथा बकवास करता है, असत्य बोलता है, हाँ, बुरा सोचता है, बुरा आचरण करता है, यही सब चीज नहीं की रक्षा करनी है। इसको मन को इकट्ठा कर बुलाना पड़ता है। इसी सबसे ऊर्जा नष्ट होती है ना शरीर की। बिना मतलब के अनर्गल प्रलाप करने से वाणी जब नियंत्रण में नहीं हो, जो मन सो व्यक्ति बोल रहा है, दूसरे के बारे में अहित सोचता है, तो क्या है कि वह अपना भी अहित कर रहा है इस तरह से, तो उसका मन भी बिगड़ रहा है, दूसरे का मन भी बिगड़ रहा है। जैसे आपने किसी को गाली दी तो आपकी भी तो वाणी खराब हुई, आपका भी तो मन खराब हुआ, और सामने वाले को भी खराब लगा, उसका भी खराब हुआ, वो भी फिर आपको गाली देगा, तो फिर आपका भी और खराब होगा। इस तरह से क्रमशः दोनों एक दूसरे को गाली दे करके, एक दूसरे को बुरा भला कह करके एक दूसरे को परेशान कर देते हैं, क्रोधित कर देते हैं। फिर क्रोध करते करते क्या होगा, हिंसा हो जाएगी। हिंसा होते क्या होगा, उसमें से एक खत्म हो जाएगा, एक क्षय हो जाएगा, यानी उसका धन का भी नुकसान होगा, शरीर का नुकसान होगा, सब चीज़ का होगा। तो इसलिए मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन से हम संसार में भी जाते हैं, मन से हम परमात्मा में भी जाते हैं। मन के जरिए मन जाने का साधन है, हमारी चेतना का साधन मन ही है। मन के जरिए ही हमारी चेतना बाहर की हो जाती है, अंदर की हो जाती है। तो उसी मन को ही साधा जाता है। जब सिद्ध हो जाता है, सिद्ध कब होगा तो क्या लक्षण होगा, सिद्ध होगा तो उसको अपने सब चीज़ पर नियंत्रण हो जाएगा, अपनी भाषा पर नियंत्रण हो जाएगा, अपनी दृष्टि पर, अपने चाल चलन पर, खान पान पर, रहन सहन पर, सब चीज़ पर नियंत्रण हो जाएगा। अंदर भीतर भी अपने सब उसके शरीर में जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, दिमाग है, हृदय है, सब चीज़ पर नियंत्रण उसको होने लगेगा। सब चीज़ की गतिविधि वो समझने लगेगा उस मंत्र से ही। अब उस मंत्र का प्रयोग वो कर सकता है अपने को सुधारने में, दूसरे को सुधारने में। और कुछ मंत्र दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, जिसकी तुम कामना कर रहे थे। कौन सी, जादू वाली? अच्छा, मारने वाली, इसको मारने वाले, उसको मारण मंत्र कहा जाता है। मरण मंत्र, उसको मारण मंत्र कहते हैं। हाँ, तो वह जो है मंत्र योग में नहीं आता है। अच्छा, हाँ, योग की क्रिया अलग होती है, वह मंत्र योग में नहीं आता है। मारण मंत्र जो होता है ना, वो योग नहीं होता है, वह तो वियोग है, वियोग है, मंत्र वियोग है। मारण मंत्र होता है, वशीकरण मंत्र होता है, वशीकरण मंत्र है, मारण मंत्र है। कोई मान लीजिए ये सब जो इन सब की क्रियाओं में रहने, ये सब जो दुष्ट आत्मा लोग होते हैं, वो ये सब चीज करते हैं। जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, वे सब तामसी वृत्ति वाले जो होते हैं, वे ये सब करते हैं। वशीकरण मंत्र, किसी को मंत्र के द्वारा किसी को वशीभूत कर लेना, फिर उसका दुरुपयोग करना। हाँ, ये सब करने से तो कोई पाप ही को तरफ से जाता है, पुण्य तो नहीं होगा। जैसे पाप ही, पुण्य क्यों होगा? पुण्य वाला कर्म में नहीं है, ना भाव है, ना विचार है, पुण्य कहाँ से हो जाएगा? अपने से हो जाएगा। इन सब से जो है पाप होगा। उच्चाटन होता है, किसी का उच्चाटन कर देना। उच्चाटन मतलब कि उसको वहाँ पर मन नहीं लगना, वहाँ से हट जाना। जैसे कोई किसी गांव में उसके उच्चाटन मंत्र का प्रयोग किया, मंत्र का प्रयोग किया, तो उसको वो गांव में मन नहीं लगेगा, छोड़ो हटाओ, यहाँ से चला जाए कहीं और, तो वो कहीं और चला जाएगा। उसको उच्चाटन मंत्र का प्रयोग बताया जाता है। उस तरीके से व्यक्ति का मन उचट जाता है वहाँ से, उसको उच्चाटन कहते हैं। हाँ, उसको उच्चाटन मंत्र कहा जाता है। फिर उस किसी को वश में करने वाला मंत्र होता है, जो कि आपके वश में हो जाए कोई भी व्यक्ति, फिर आप उसका दुरुपयोग करें, तो उसको वशीकरण मंत्र कहा जाता है, वशीभूत कर लेना।
जब वशीभूत कर लेता है तो अब वो पीछे पीछे चमचा की तरह घूमता रहेगा उसका। हाँ, उससे वो काम कराता रहेगा, ये करो वो करो ये करो। मगर ये सब पाप है, किसी को अपने बस में काम कराने से पाप है। मतलब ये आपको फायदा लग रहा है, ठीक करवा रहे हैं, मगर वो पाप है। पाप तो है ही है, निश्चित रूप से पाप है। लेकिन ये सब मंत्र होते हैं। हाँ, तो उसी तरह अंतिम उसमें वही मंत्र होता है, मारण मंत्र होता है जो अंतिम होता है। सबसे ज़्यादा दुष्कर्म वाला मंत्र है वो मारण मंत्र होता है, शत्रुओं को मारना, शत्रुओं को मारना। तो ये सब जो मंत्र होते हैं ना, ये सब जो है ये तामसिक प्रवृत्ति या राशि प्रवृत्ति वाले मंत्र माने जाते हैं। ये सब ये योग में नहीं आते हैं। योग में जो आते हैं सात्विक जो मंत्र होते हैं वे योग में आते हैं। मंत्र योग में सात्विक मंत्र आते हैं, ये सब राशि और तामसी मंत्र हैं। तो योग में और जो है तामसी बता रहे हैं आप, तो इसमें तो योग में कोई देवता देवी देवता कोई इसमें तो जैसे मान लीजिए हर मंत्र के अलग देवता होते हैं। देवता होते हैं तो जैसे जैसे महामृत्युंजय मंत्र है जी, तो शिव देवता है। हाँ, उसी तरह से सावित्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है। योग में तो कोई देवी देवताओं को सम्मिलित नहीं होते हैं लोग। किसमें? योग में क्यों नहीं शामिल होंगे? होते हैं लोग भी, क्यों नहीं होंगे? जैसे अपने मन की गति को भेज रहे हैं तो उसमें देवी देवता लोग नहीं जाएंगे ना। जैसे मन की गति देवी देवता किसको कहते हैं? शक्ति के आदि स्रोत को कहते हैं। अच्छा। देवी देवता किसको कहा जाता है? जो शक्ति का जो आदि स्रोत है, जहाँ से वो शक्ति उत्पन्न होती है तो उसको कहा जाता है देवी या देवता। अच्छा। तो हर जितनी भी चीजें हैं ये सब शक्तियां ना है, मंत्र शक्ति ना है। तो जब शक्ति है तो उसके आदि स्रोत है, तो उसका सभी मंत्र के देवी देवता होते हैं। यानी हर शक्ति का स्रोत होता है, कहने का मतलब यही है। स्रोत मतलब समझ रहे हो? जहाँ से उत्पत्ति, हाँ, जहाँ से प्रकट होता है। तो जिस स्थान से प्रकट होता है ना, जिस जगह से प्रकट होता है, जिस तत्व से प्रकट होता है, तो उस तत्व को देवी या देवता कहते हैं। अगर वह मृदुल है, सौम्य है, तो वो देवी है, और कठोर है मतलब वह देवता है। अगर उसका प्रभाव के हिसाब से उसका नामकरण किया गया है देवी या देवता। जैसे विद्या की देवी जो है सरस्वती है, तो सरस्वती का मंत्र जब पढ़ेंगे तो उसको देवी माना जाएगा, देवता नहीं माना जाएगा। हाँ, तो सरस्वती का मतलब जो संगीत के क्षेत्र में जिसको जाना है आगे, नृत्य के क्षेत्र में जाना है आगे, व्याकरण के क्षेत्र में जाना है आगे, हाँ, साहित्य के क्षेत्र में जाना है, कविता के क्षेत्र में जाना है, तो उसकी देवी जो है सरस्वती है। यानी उस तरह की शक्ति जब आते हैं जिससे कि इन सब क्षेत्रों में हम आगे चले जाएं, तो वह उनका मंत्र है सरस्वती जी का। हमें पता ना कमल लक्ष्य सब हमें समझे ना वाला को सब कुछ सब कहते हैं। हमारा लक्ष्य रहा मगर कुछ और, मगर लक्ष्य मेरे कुछ पूरा नहीं भाई। उनको लक्ष्य मेरा बहुत बढ़िया था, मगर लक्ष्य त्यागे में हमारा रास्ते भटक गई, रास्ता समझे लेना आया। जब किसी का कोई लक्ष्य होगा तभी तो उसके लिए वो प्रयास करेगा। नहीं, मैं लक्ष्य ही पता नहीं होगा, लक्ष्य पर गया दूसरे कदम, मगर और रास्ता पर देखा कि हमारे से भी वो लोग ज्यादा हो गए, वहां से मैं अपना रास्ता मोड़ने पड़ा कि ज्यादा वहाँ पर मतलब परेशानी देखा देता है। और रास्ता पर गई काम में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसमें कि परेशानी नहीं आए। हाँ, क्योंकि किसी भी कर्म को करने में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और कोई भी चीज़ आसानी से दुनिया में नहीं मिलती है किसी को। एक बच्चा को भी दूध पीने के लिए रोना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। हाँ तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ज़्यादा परेशानी होगी, उतनी ज़्यादा शक्ति लगेगी, उतनी ज़्यादा बुद्धि लगेगी, उतनी ज़्यादा कलाएं होंगी उसमें। तो लक्ष्य जितना महान होगा ना, तो उसकी तरफ चलने वाला का व्यक्तित्व भी उसी तरह से महान होता चला जाता है। अरे का महान
महान मुश्किल है कि महान का हो यार, वही इंसान में रहेगी, महान कौन सी हो जाएगी? इंसान तो होने से क्या होगा? इंसान इंसान में फर्क नहीं होता है। सब इंसान बराबर थोड़ी हो जाता है। बराबर होता तो सब लोग एक ही चीज़ नहीं हासिल कर लेते। हर इंसान बराबर नहीं है, ये गलत समझ मत रहा। कभी नहीं। सब कैसे बराबर होगा? तुम्हारी जितनी ताकत है उतनी मोदी की ताकत है। कहाँ है मोदी की? तुमसे बढ़िया ताकत है मोदी का, सबसे बढ़िया ताकत मोदी के पास है। हाँ, तुम तो खाली उसका शरीर के हिसाब से सोचोगे कि हमारे भी 2 हाथ है 2 है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो तुम्हारा है नहीं। उसका दिमाग भाई उनको मिलन परमिशन, बात समझ रहे हैं? तो सबकी एक ही नहीं होती है। हाँ, लेकिन आप उस पथ पर चलते हैं, आपको कर्म ही आपको महान बनाता है। आप जिस कर्म की ओर चलते हैं उस कर्म की ओर अगर आप अग्रसर होते चले गए, लक्ष्य हासिल करते चले गए, तो आप में वो शक्ति आ ही जाती है। उस शक्ति आने के कारण ही तो आप कर पाते हैं। तो वहाँ तक होने में 1000 अगर कदम हैं तो उस हर कदम के लिए जो शक्ति चाहिए होगी वो अपने आती चली जाएगी। जब 1000वां कदम आएंगे तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहले तो आपको तय करना है ना कि मुझे करना क्या है, किसके लिए करना है। अपने लिए करना है, परिवार के लिए करना है, इस जिले के लिए करना है, गरीब के लिए करना है, अमीर के लिए करना है, सबके लिए करना है, देश के लिए करना है, पूरे विश्व के लिए करना है, कि कुत्ते के लिए करना है, बिल्ली के लिए करना है, किसके लिए करना है, ये तो पहले आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा ना। एक लक्ष्य तय करो, दूसरा लक्ष्य पैदा हो जाता है ना, उससे बड़ा लक्ष्य का आगे आ जाएगा। और लक्ष्य बड़ा आ जाता है, पहले तो जो छोटा लक्ष्य है उसी को हासिल करेगा। उसको भी तो रोको, जो आ रहा है बड़ा उसको रोको। पहले 100 रुपये का लक्ष्य तो हासिल करोगे, फिर तो 1000 का आएगा, फिर लाख का आएगा, करोड़ का आएगा। एकाएक कोई किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई पैसा ही कमाने के क्षेत्र में बना है, पैसे वाला जो बना है, आज अंबानी है, हाँ, जिंदल है, तो वहाँ तक जाने के लिए पैसे का रहस्य जानना पड़ेगा ना। पैसे का भी तो मंत्र है अपना, लक्ष्मी का मंत्र है। हाँ, तो नहीं तो जैसे वो सब सिद्ध करना पड़ता है। लक्ष्मी का मंत्र सिद्ध करो अपने आप। नहीं, ये गलत बात है, इनके पसंद ना होगा। मतलब गुरु जी की बात सही करना है। किसी की मान लीजिए बहुत सारे लोग देखते हैं लक्ष्मी जी का उच्चारण करते हैं, तो खिंचाव की मंत्र खिंचाव करेंगे। किसी को मतलब जबरदस्ती आप नहीं ले सकते हैं। जिनकी वो उनकी इच्छा होगी जितना खुद ही देंगे आपको। जैसे कितना हम लोग देखते हैं यंत्र लेके अपना वो कोई जाप करते हैं, मंत्र खाते, पैसे खाते हैं, मगर मंत्र पढ़ने की क्रिया होती है कि जो शक्तियाँ उनको खिंचाव कर लेती है। हाँ, तो वो शक्ति आप में पैदा होगी, चीज जिसे तो के हम जबरदस्ती तो से लेना है। कभी गाली देखो मंत्र पढ़ रहा तो तोरे को ऊपर बात होगी, खिंचाव की करिए तो वहाँ जायज पड़ जाएगी, परेशानी तो के आएगी। जो देवी के पढ़वा मंत्र कौन चीज का, तो देवी की दिक्कत हुई जरूर, परेशानी होती है। किसी के मतलब वो इच्छा जो वहाँ से ब्रह्मा जो लिख दिले वहाँ तो दूध में मिलेगा मिलेगी, मगर अभी काम तूने 10 रुपया दे हमके तो गलत बात नहीं। तो तुमको क्या पता है कि हमारे लिए क्या लिखा गया है? नहीं मतलब ठीक है, मतलब यहाँ आदमी होगा तो परेशान के लिए होगा। परेशान कोई करेगा ही किसी काम के लिए, तभी तुम करोगे काम। रुपया के लिए करो तो थोड़ा कहा 10 रुपया संग शाम तक कहने होती है, परेशानी दूसरे को होती है। वो लक्ष्मी का मंत्र जो सिद्ध करेगा उसके पास धन वर्षा होती है, अपने आप आता है, धन होती है। उसको वैसी बुद्धि हो जाती है कि कहाँ से धन आएगा, वैसा काम करने लगता है। वो कहाँ से पैसे आते हैं जान जाता है, क्या काम करेंगे पैसा आएगा जान जाता है। लक्ष्मी का मंत्र का मतलब ये होगा। ये मंत्र थोड़ी होगा मंत्र पढ़ ली तो आकाश से गिरने लगेगा, नहीं वो नहीं, ऐसा थोड़ी आपको कार्य करना पड़ेगा। उसका मतलब हो गया कि आपके भीतर में कार्य करने की शक्ति जागृत हो रही है, जिससे कि धन आए। हाँ, रास्ता आपको मालूम पड़ने लगेगा कि मैं क्या क्या करूंगा, किससे किससे मिलूंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा, कौन कौन सा काम करूंगा, तो धन आएगा, तो धन आने लगे। लक्ष्मी का मंत्र का सिद्ध होने का मतलब यह होता है। तुम्हारी बुद्धि खुलेगी कि एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। बुद्धि का महात्मा जी बात सही है, मत और बात मार दी, मगर जीवने क्षेत्र में उत्तर बात है कि जैसे महात्मा जी कहना है कि जैसे नृत्य का, जैसे संगीत तो सीख ले, सरस्वती की पूजा के बाद वो रास्ता तो रास्ता सही बताओ तुम्हारे महाराज जी, वो कार्य में तो रास्ता ऊपर चले। जौन जी के मतलब खेत में गेहूँ जब लगी चना कोई पता चना जला, मतलब जिस चीज का उच्चारण कर पा वो चीज तो अगर आता है अपने आप सामने आ गई। महाराज जी यही बात बोले, इसीलिए वो मंत्र बना ही है ना कि दिमाग के उस हिस्से को वो छेड़ता है, वो रास्ता जो हिस्सा जो है उस चीज में लगता है।
तो दिमाग जब लग जाएगा, दिमाग से ही सब होना है, दिमाग जब लग जाएगा उस क्षेत्र में तो वहाँ से उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान की ओर लगना। सरस्वती की आराधना करते हैं। चले गए चलेंगे, बैठे और पता नहीं कब मंत्र को बताइए ना कि महाराज जी सारा मंत्र नहीं बता रहे, कुछ तो बता रहे हैं। नहीं रास्ता तो सही बता रहा हम जो बात और तमीज का आया 10 मिनट कबो काल के तेजस सही हमके मिल रहा, दूसरा स्थान हमके इसका मिल पर करा दे। और मंत्र तो मैंने तुमको कहा है कि जितना चाहो उतना मंत्र बता देंगे, पहले तुम बैठ के दिखलाओ, पहले आसन सिद्ध करो। आसनमा बताएंगे पहले आप ही ना, तो बता तो दिया 6 आसन। 6 आसन आसनमा ये की हम पढ़े तो है नहीं मलाई जी। ठीक है, तो 6 आसन बता देता हूँ। तो 6 आसन में कोई जो आसन कोई भी 6 में से कोई भी सिद्ध कर लो। नहीं तो आसनमा बताएंगे तभी ना किस तो ये आसन लो मैं बता देता हूँ। लो देखो आसन बता देता हूँ। लो ये देखो, ये है, ये पद्मासन है जी। हाँ, ये पद्मासन है। पद्मासन क्यों बोला जाता है? पद्मासन ये, हाँ ये पद्मासन है। कमल आसन, कमल की तरह इसका पोजीशन है, पूरा कमल के फूल की तरह इसका पोजीशन है जी। हाँ, इसीलिए इसका नाम है कमल आसन। ये तो तमाम पढ़ रहा मैं दुखाया लगा तो थोड़ा ना ये तो हमने ना पाया, ये तो हम ये तो सही बता रहे, ये सही बात। ये एक कमल आसन का जाना सुखासन। हाँ तो यही क्या हमारे शांति हमके यही मिलेगी। ठीक है, तो इसी आसन पर बैठो, इसी आसन को सिद्ध करो। 5 घंटे इसी में बैठो, स्थिर होकर बैठना, हिलना डुलना नहीं है। तब उसके बाद फिर तुम मंत्र लेने के योग्य हो जाओगे, पात्र हो जाओगे। मंत्रिया ने ना बताइए आप, ये तो मंत्र ना बताइए। इस तरह बताने से क्या, बताने का तो हजारों मंत्र हो, लेकिन उसको तुम ग्रहण, उसको मंत्र दीक्षा नहीं ना कहा जाता है। मंत्र दीक्षा जरूरी है ना। मंत्र कौन आसन बताऊँ यार? सुखासन। सुखासन, सुखासन इसको बोला जाता है। हाँ, सुखासन में बैठ सकते हो। मंत्र जान लेना और मंत्र की दीक्षा लेना, दोनों में बहुत फर्क होता है। दीक्षा का मतलब हो गया कि अब आप उसी मंत्र के ऊपर शोध करेंगे। हाँ, और मंत्र की दीक्षा, वही मंत्र की दीक्षा दी जाती है कि जिसको गुरु खुद सिद्ध किया रहता है। क्योंकि तभी उसका उस पर असर आएगा। उसका नियम होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी को कोई अंडबंड, वैसे मंत्र बताने से क्या हो जाएगा, तो थोड़ी कुछ कर सकता है, नहीं कर पाता। मंत्र के पहले जो मंत्र को ग्रहण करने के लिए जो पहले ताकत चाहिए होती है शरीर में, वो शरीर में ताकत आएगी ना। बिना इसके ताकत मंत्र को ग्रहण ही नहीं कर सकते तुम। जब तक तुम आसन को सिद्ध नहीं करोगे, मंत्र ग्रहण तुम कर ही नहीं सकोगे। सवा घंटा नहीं तो रुक सकोगे नहीं, इतना हो पाएगा। इतना तो हमने तो काम दिन भर कहीं जरा 6 बजे तो भोजन चाहिए। तो सामान्य आदमी जो है ना, वैसे इसलिए मंत्र को नहीं सिद्ध कर सकता। इतना आसान नहीं मंत्र को सिद्ध करना। इसलिए मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा 5 घंटा वो उसको बैठने की ताकत चाहिए, एक स्थान पर वो हिले डुले, ताकि वो मंत्र का वो जाप कर सकता है। अब वो मंत्र को ग्रहण किया है तो पहले तो शरीर को बैठाएगा, और शरीर को जब बैठाने में समर्थ हो जाएगा तब दिमाग को बैठाएगा। क्योंकि शरीर बैठने के बाद भी तो दिमाग इधर उधर भागता है। बहुत चंचल। पहले तो शरीर बैठेगा फिर दिमाग स्थिर होगा, तब मंत्र जो है प्रभाव दिखलाना शुरू करेगा। हाँ, ऐसे होता तो हर कोई भी कर लेता। इसमें हम लोग रामायण देख रहे थे, जो उसको मंत्र दृष्टा कहा जाता था। वो मंत्र दृष्टा हो जाता है। मंत्र को वो देख लेता है, समझ जाता है मंत्र को, मंत्र के प्रभाव को। अच्छा गुरु जी, जो हम रामायण देख रहे हैं, जब राम ले गल है गुरुकुल में गल ज्ञान ले रहे, तो उनका जो ऋषि लोग सिखावत रहा, तो जैसे लड़का लोग जैसे बैठ के सब सीखत रहा, तो अपन जो आत्मा जो बोले दोनों जने के निकाल के बला सबके दिखाओ कर आराम में बैठे हुए थे, जैसे कि बगल में, और आकाश में उड़ते देखिए लोग अपना ज्ञान से अपना शक्ति द्वारा जो प्राण गति होता है निकाल कर देख रहे थे लोग। तो ऐसा होता होगा ना सब, इसका हकीकत में वह जो है ना, सीरियल वाले को क्या है, उसको तो तमाशा दिखलाना है। नहीं, कुछ तो उसमें लक्षण तो जो वह तो शास्त्र में जो बताया गया वही है। इसको मंत्र से जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी व्यक्ति जो शिष्य है और जो गुरु है, दोनों के प्राण जब एक होने लगते हैं जी। हाँ, जब दोनों का प्राण एक होने लगेगा, दोनों का मन एक होने लगेगा, दोनों के विचार एक होने लगते हैं, तब जो है प्राण का प्रवाह शुरू होता है। विचारों के माध्यम से ही प्राण का प्रवाह शुरू होता है।
तब फिर वह उसके लिए हम्म, जो है फिर वह जैसा सोचता है, जिस भाव का होता है उसको वह समझ जाता है और उसके भी भाव को वह समझ जाता है। मन की कभी बात ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, तब ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। मोबाइल में सब तब दिखाते हैं। वो समझ भी जाता है हम्म, और उसको करने की ताकत भी आ जाती है। हम्म, तभी वह शिष्य भी कहलाता है, अन्यथा शिष्य थोड़ी कहलाता है। उसके पहले वो सारा उनकी बात थोड़ी बहुत मानता है जाता है तो उसको अनुयायी कहते हैं, शिष्य नहीं कहते हैं। अनुयायी होना एक अलग बात है, शिष्य होना एक अलग बात है। गुरु एक अलग अवस्था है, चेला एक अलग अवस्था है। अनुयायियों में से कुछ लोग हैं जो शिष्य बनते हैं, शिष्य में से कुछ ही है जो कि चेला बनता है। ये तो बात है, सही बात। हाँ, ये तो बात सही है कि 100 मास्टर पढ़ाते हैं 100 चेले को, मगर उसमें एक ही दोस्त में चुनता है, और इसमें एक विद्या लायक है। हम पहले अब आपके यहाँ वो आए थे अपने में से अपने जब वो इसमें वो इतना प्रतिभावान होता है कि वह खुद ही उस तरह प्रवृत्त होता है तो वह करने लगता है धीरे 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 उसके मन प्राण सब उसके एक होने लगते हैं।